पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से अगले 15 दिन के लिए हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तब्दीली की खबरें भी जेर गर्दिश। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है, बाद में जरूरत पड़ने पर इसे मजीद बढ़ाया जा सकता है। ये एक आईनी इकदाम होगा जो जरूरत के तहत उठाया जाएगा। इसकी वजह सूबे में अस्करियत पसंदी और सरहदों की सूरत हाल है। वजीर आला सुहेल आफरीदी मरकज के साथ किसी किस्म का तालमेल या हम आहंगी नहीं चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात खुद ऐसा कदम उठाने का मुतालबा करते हैं। उधर जराये के मुताबिक नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 नाम जेर गौर हैं। अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नाम शामिल। नए गवर्नर के लिए 2 रिटायर्ड अफसरान के नाम भी जेर गर्दिश। फैसल करीम कुंडी का सूबे में गवर्नर राज और गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात। अता तारड़ ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आला KP का मुनशियात फरोशों के साथ ताल्लुक है। दहशतगर्दी की मजम्मत के बजाय अफगान तालिबान की हिमायत में बयान दिए जा रहे हैं। KP वाहिद सूबा है जहां नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चलाने की इजाज़त है। PTI का भारत से गठजोड़ है। बानी PTI की बहनें भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज देती हैं। फरहान खान साहब को तकरीबन 4 नवंबर से अब तक जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। ना उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना वकला की। तमाम पार्लियामेंटेरियन MPs, MNAs और सेनेटर्स ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस NFC पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं हम तसादुम की तरफ जाएं। हम ऐसा नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडियाला के बाहर धरना देना मेरा अपना फैसला था। बानी PTI से ना मिलने देना एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी है। मंगल को PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। केसेस जल्द सुनने की इस्तदा करेंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए मुआवने खसूसी शफी जान ने कहा, हुकूमत ने हमेशा गैर आइनी काम किया। गवर्नर राज लगाने का शौक भी पूरा कर लें, फिर जो हुआ उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत चाह रही थी कि जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ आपने, मैंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबों को मुआशी हिस्सा को दिलवाया था आइन में, NFC को एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो हमने सूबों को दिलवाया था कि सूबा का हिस्सा आइन में ये तहफ़्फ़ुज़ है कि आपका हिस्सा कम नहीं किया जा सकता है, भर सकता है मगर कम नहीं किया जा सकता। हुकूमत को ख्वाहिश था कि ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म किया जाए। हुकूमत चाहती थी जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने सूबों को दिलाया वो ख़त्म कर दिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। हमारी वजह से सूबों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ को छेड़ा नहीं गया और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 58वें यौम तासीस की तक़रीब से वीडियो लिंक खिताब। बोले 18वीं तरमीम को छेड़ना आग से खेलने के मुतरादिफ है। विफाक को कमज़ोर नहीं होने देंगे। माजी में अदालतों से एतमाद उठ गया था। आइनी अदालत बनवाकर सूबों को बराबर नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों ने इसे मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की। उम्मीद है आइनी अदालत अपने किरदार से उन लोगों को गलत साबित करेगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क दुश्मनों का मिलकर मुकाबला करना है। पीपल्स पार्टी ने लाहौर, कराची, कोयटा, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत 100 से ज़ायद मकामात पर यौम तासीस की तकारीब सजाई।
27वीं आईनी तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया। लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हरीफों पर वार। मर्दान में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम के बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम हो रही हैं। अवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। बानी PTI से गिला था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई, अब भी चलाएंगे। मैशत तबाह हो चुकी, आज आइन को खिलौना बना दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम लिखा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं। नारोवाल में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी जमात दुश्मनों से मिलकर रियासत पर हमला कर रही है। मुसल्लह अफवाज की किरदार कुशी की जा रही है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का हश्र बुरा होगा। पाकिस्तान और मिस्र का दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, मैशत और दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मिस्री हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल्लाती की मुलाकात। सदर ने सिफारती ताल्लुकात को वसी तर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर दिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कानकुनी और IT में ताउन बढ़ाने की पेशकश। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और फौजी तबादलों पर बातचीत हुई। अमेरिका में टिकटॉक वीडियो में बम बनाने का नुस्खा बताने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफगान की शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की। वीडियो में कहा था वो इस बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। मुलजिम 2021 में अमेरिकी इनखला के बाद अमेरिका आया था। 2022 में उसे अमेरिकी ग्रीन कार्ड भी दिया गया था। अमेरिकी सदर ने अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। अफगान शहरी अमेरिका में संगीन जुराइम में मुलव्वस निकले। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट जारी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए। अफगानियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जुराइम पेश अफराद को वापस उनके वतन भेजा जाएगा। तारकीन वतन के जुराइम की जिम्मेदार जो बाइडन हुकूमत को करार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर भी ज़ेर गौर आए। इसहाक डार ने ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाले हमले में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। मुल्की मैशत दुरुस्त समत में गामजन। बरामदात में 5% इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। ग्रोथ का तसलसल बरकरार रखना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट बहुत अहम है। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। कराची के इलाके मलीर में MQM का जलसा। फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत से 5000 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। विफाक से कराची के इंतजाम संभालने का मुतालबा भी कर डाला। कहा कि जागीरदाराना निज़ाम मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। सिंध इंतजामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कराची की एक पाई भी कहीं नहीं जाने देंगे। ये शहर जागेगा तो पूरा मुल्क जागेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात KP शफ़ी जान का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया।
ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। धांधली में मुलव्विस एहलकार या अफसर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजमीन और अफसरान धांधली में मुलव्विस नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में 12वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। चेयरमैन मदीना फाउंडेशन मियां मोहम्मद हनीफ समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तकरीब में शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि नौजवान मुल्क में तब्दीली के लंबरदार हैं। जो गुज़श्ता 70 साल में नहीं हो सका वो अब तलबा करके दिखाएंगे। आपने जोशो जज्बे के साथ इस मुल्क को अजीम बनाना है।